आइडियल पब्लिक कोचिंग से पवन कुमार तिवारी पवन सर से आप आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट जो है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वैसे ही इंडेफिनिट टेंस का जो वर्णन है इसकी पहचान जो है वो है ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए वाक्य के अंत में आता है। इस तरह से अगर वाक्य है जैसे वह अपनी पुस्तक उसे देता था, हम उससे उधार नहीं लेते थे, और जैसे पिताजी आज कानपुर गए। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। इनके अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो रूल हम आपके ब्लैक बोर्ड पर ये लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये है पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट और अनदर्स प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है नंबर 1, जैसे हमने बाजार में फल खरीदा। हमने बाजार में फल खरीदा। खरीदता था भी कहा जा सकता था, खरीदा कह करके जब आ की मात्रा लगा करके छोड़ दिया गया तो इससे सिद्ध होता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। हमने को अंग्रेजी में बोलते हैं वी। क्या कहेंगे? वी। खरीदने का अंग्रेजी क्या होता है? बाई। इसका सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा तो बाई का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म? बॉट। बी बॉट, BOUGHT। वी बॉट क्या? द फ्रूट। FRUIT। फ्रूट कहाँ? इन द मार्केट। बाजार में, इन द मार्केट। इस तरह तुमने नंबर 2, वह मेरे साथ गांव में रहता था। वह मेरे साथ गांव में रहता था। यहां क्या हुआ? था की वजह से हम जान गए कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसमें पहले सब्जेक्ट वह रहता था गांव में मेरे साथ। इस तरह इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो ही रहता था, लिव्ड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ही लिव्ड कहां रहता था? इन द विलेज। विलेज मीन्स गांव। किसके? विद मी। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्यों में सब्जेक्ट रहता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है, और ऑब्जेक्ट लगते हैं और अनदर्स लगते हैं। इस तरह से यह अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य पूरा हुआ। अब आपको इसमें का निगेटिव सेंटेंस हम आपको समझा रहे हैं। इसका निगेटिव सेंटेंस बहुत जो है सरल है। केवल आपको ये ध्यान देना है कि इसके निगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाए, जब वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाता है तो फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म न लग करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। तो इसलिए निगेटिव सेंटेंस में आप देखिए कि इसका ये निगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य का इसमें क्या होता है कि इसका नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखी जाती है, उसके बाद डिड नॉट लगता है। क्या लगता है? डिड नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है। वर्ब जो है
इसका फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाता है और फिर ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अनदर्स का प्रयोग किया जाता है और फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। इस तरह से ये इसका रूल है। इस रूल के अनुसार अब आप देखिए इसका उदाहरण नंबर 1, जैसे तुमने उसकी मदद नहीं की, तो ये है प्रश्नवाचक शब्द है। नहीं से हम जान गए कि तो क्या हुआ, तुमने, यहां ने से कोई मतलब नहीं, तुम की अंग्रेजी लिखी जाएगी। तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, YOU, और नहीं में डिड नॉट लगेगा, डिड नॉट। मदद करने की अंग्रेजी होती है हेल्प फर्स्ट फॉर्म में, और उसकी, यू डिड नॉट हेल्प हिम। ये क्वेश्चन, इसका एक उदाहरण और ले लीजिए आप। वह परीक्षा की तैयारी नहीं करता था, तो यहां क्या हुआ कि वह परीक्षा की तैयारी नहीं करता था। He did not, फिर पर तैयारी करना, prepare, he did not prepare to examination, इस तरह से यह इसका निगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। अब हम इसको निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में अगर आप और थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ले लेकर के इस पर पिरोने की कोशिश करेंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सब आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जानने के लिए आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लर्न होना चाहिए। इस तरह से अभी हम इसके बाद हम आपको इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। धन्यवाद।